दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर सामने आएगा, जब चाहे इज्जत हो या धोखा। नमस्कार, सभी का स्वागत है नवजीवन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो देखेंगे स्टैटिक जीके का पहला सवाल, नवी अनुसूची संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई। जो नवी अनुसूची है ये संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ी गई। ये पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। कब? 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवी अनुसूची को जोड़ा गया। और इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे है? भूमि सुधार से। तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। अगला क्वेश्चन, पुस्तास घास के जो मैदान है ये किस देश में है? तो ये है हंगरी में। कहाँ है? हंगरी में। और किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे हैं पुस्तास घास के मैदान। अगर पूछ ले लानोज घास के जो मैदान है ये कहाँ है? तो वो है वेनेजुला में। अगर पूछ ले पंपास घास के जो मैदान है वो कहाँ है? वो है अर्जेंटीना में। अगर पूछ ले वेल्स घास के जो मैदान है वो कहाँ है? तो वो है साउथ अफ्रीका में। अगर पूछ ले डाउन्स घास के जो मैदान है वो कहाँ है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। और लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 22 होते हैं। और लोक लेखा जो समिति में है इसमें विपक्ष के नेता इसका अध्यक्ष होता है। विपक्ष का जो नेता है इसका अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन, पोंगल का संबंध किस राज्य से है? पोंगल का जो संबंध है वो किससे है? तमिलनाडु से। किससे है? तमिलनाडु से। ये 4 दिन चलता है। कितने दिन चलता है? 4 दिन चलते हैं। अगर पूछ ले ओणम का संबंध किस राज्य से है? तो ओणम का जो संबंध है ये किस राज्य से है? तो वो है केरल से। किससे है? केरल से। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन पोलो का संबंध किस घटना से है? तो ऑपरेशन पोलो का जो संबंध है ये निजामों को हैदराबाद से बाहर निकाला था। उसका संबंध है हैदराबाद। और हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो वो मूसी नदी के किनारे है। ये कब हुआ था? ये 1948 को। कब? 1948 को ऑपरेशन पोलो। अगला क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार है वो 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। कितने दिसंबर को? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। और कब? पहली बार 1901 में। कब? 1901 में। और ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और 5 है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। और जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, दर्द सबके एक है मगर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, धन विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? जो धन विधेयक है ये लोकसभा में। कहाँ? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और धन विधेयक का जो उल्लेख है वह संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 110। कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 110। और धन विधेयक में संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं? तो धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। और संयुक्त बैठक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद है 108 में। और संयुक्त बैठक में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। और
संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो संयुक्त बैठक को उप राष्ट्रपति बुलाता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ये हुआ 5 मार्च 1931 को। और 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो कराची अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? कराची अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन, पैटागोनिया मरुस्थल पर स्थित है। और जो पैटागोनिया मरुस्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगर पूछ ले गोबी मरुस्थल, कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीनों भागों में विभाजित है? तो कौन सा जो नगर है जो तीनों भागों में विभाजित है वो कौन सा? वो है धोलावीरा, जो कहाँ स्थित है? वो है गुजरात में। और 3 भाग कौन कौन से है? पश्चिम भाग, मध्य भाग और पूर्व भाग। और अगला क्वेश्चन, धम्म चक्र प्रवर्तन का जो संबंध है ये किससे है? जो सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था उसी को बोलते हैं धम्म चक्र प्रवर्तन। क्या बोलते हैं? धम्म चक्र प्रवर्तन। जो सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजे का जो निर्माण है किस शासक के द्वारा किया गया? तो ये अकबर के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। और कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। और किसकी विजय पर? गुजरात की विजय पर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है कि कोशिका के जो अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं कोशिका के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है लखनऊ में। कहाँ? ये है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगर पूछ ले केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो है कटक। कहाँ है? कटक। अगला क्वेश्चन, सिंधु जल समझौता किसकी मध्यस्थता में संपन्न हुआ? तो ये वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुआ। किसकी अध्यक्षता में? वर्ल्ड बैंक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और ये सिंधु जल समझौता किस किस के बीच हुआ? ये भारत और पाकिस्तान के बीच। किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। कब हुआ? 1960 में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया सिंधु झेलम और चेनाब, और यहाँ पे रावी, व्यास और सतलुज। सिंधु झेलम और चेनाब है, इसमें पाकिस्तान, इसका उपयोग पाकिस्तान 80% उपयोग करेगा और भारत है वो 20% इसका उपयोग करेगा। और इसमें रावी, व्यास और सतलुज में इसमें भारत है जो 80% इसका उपयोग करेगा और पाकिस्तान है जो इसका 20% उपयोग करेगा। अगला क्वेश्चन, मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है? अगर आपके ये क्वेश्चन हो कि मृत्युदंड को कौन माफ कर सकता है, अगर आपके पास ऑप्शन हो राष्ट्रपति, राज्यपाल या दोनों या प्रधानमंत्री, तो आप क्या करोगे? तो मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। अगला क्वेश्चन, CRPF नाम किस अधिवेशन से हुआ? तो CRPF 1949। कब? 1949। और इसके अध्यक्ष कौन है? कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह। तो ये थे आज के 16 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।